Hello everyone, this is Atiya Zanab and today I'm going to discuss question answers of the poem If by Rudyard Kipling. इस पोम को मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ क्लास 8 की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। इनफैक्ट मैंने क्लास 8 जेम्स इंग्लिश रीडर के सारे लेसन्स को बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर रखा है। आप क्लास 8 की प्लेलिस्ट को विजिट कर लेना, सारे लेसन्स आपको एक साथ दिख जाएंगे। Now without wasting time, let's get started for the exercise discussion and question answers of lesson number 18 poem entitled If. फर्स्ट क्वेश्चन आपका एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है जिसमें पोम की कुछ लाइंस आपको दी गई हैं, उससे आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। पहला है इफ यू कैन वेट एंड नॉट बी टायर्ड बाय वेटिंग और बीइंग लाइड अबाउट डोंट डील इन लाइज। तो पहले मैं आपको इन लाइंस का मीनिंग समझा देती हूँ। अगर आपने मेरा एक्सप्लेनेशन सुना है तो आपको इन लाइंस का मीनिंग अच्छे से आता होगा। तो लेट मी टेल यू दैट इन दिस पोम रडियार्ड किपलिंग ने इफ़ कंजंक्शन के ज़रिए हमें कई सारी कंडीशंस को एक्सप्लेन किया है। अगर हम उन कंडीशंस को फॉलो करेंगे, उन शर्तों को फॉलो करेंगे तो हमें एक बड़ी अचीवमेंट हासिल होगी। ठीक है, हम सक्सेसफुल हो जाएंगे। तो पूरी पोम में आप किस तरीके से लाइफ में सक्सेसफुल हो सकते हो इससे रिलेटेड बात की गई है, राइट। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि इफ़ यू कैन वेट एंड नॉट बी टायर्ड बाई वेटिंग। अगर आप इंतज़ार करते हो, किस चीज़ का इंतज़ार? मेहनत करने के बाद जो रिजल्ट का हम इंतज़ार करते हैं, दैट इज़ बीइंग टॉक्ड अबाउट। एंड नॉट बी टायर्ड बाई वेटिंग, और काम करने के बाद जो रिजल्ट का आप वेट करते हो और अगर उससे आप थकते नहीं हो, नॉट बी टायर्ड बाई वेटिंग। और बीइंग लाइड अबाउट, या फिर अगर आपके बारे में कोई झूठ बोल रहा है, ठीक है, आपके बारे में कुछ गलत इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, डोंट डील इन लाइज, लेकिन आप खुद झूठ मत बोलिए, राइट। तो ये हमें एक ब्यूटीफुल एडवाइस है रडियार्ड किपलिंग की। तो इस बेसिस पे आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन है व्हाट कुड वन बी वेटिंग फॉर। वन का मतलब यहाँ पर एनीवन, एवरीवन या किसी पर्सन से। तो पूछा यह जा रहा है आपसे किस चीज़ के इंतज़ार करने की बात की जा रही है किसी इंसान से, राइट। तो आपका आंसर होगा अ पर्सन कुड बी वेटिंग टू सक्सीड और फुलफिल अ गिवन टास्क। जब हम कोई काम करते हैं, उस काम को पूरा होने का इंतज़ार करते हैं, वो टू फुलफिल अ गिवन टास्क। एंड सेकेंडली सक्सीड होने का जो हम इंतज़ार करते हैं, यानी हमने मेहनत कर ली, अब हम वेट कर रहे हैं कि हम कब हमें सक्सेस मिलेगी, राइट। तो ये मतलब है यहाँ पर उस चीज़ का वेट करने को बोला जा रहा है। सेकेंड क्वेश्चन इज इट पॉसिबल नॉट टू बी टायर्ड बाई वेटिंग। क्या ऐसा मुमकिन है कि इंसान वेट करे और थके ना? तो यस, ऐसा मुमकिन है। ऐसा तभी मुमकिन है जब हमारे अंदर सब्र होगा। अगर आप बेसब्रे हो तो फिर आप इंतज़ार कर ही नहीं सकते हो। आपने आज काम किया, आपको लगेगा रिजल्ट मुझे कल ही मिल जाए, राइट। तो ऐसा तो नहीं होता ना। तो आप आंसर क्या लिखोगे इसका? वी विल नॉट बी टायर्ड ऑफ वेटिंग इफ़ वी आर पेशेंट एनफ। पेशेंट का मतलब यहाँ मरीज नहीं है। पेशेंट के दो मतलब होते हैं, यहाँ पे मतलब है सब्र, ठीक है। अगर हमारे अंदर सब्र, हम सब्र वाले होंगे तो हमें वेट करना आ जाएगा। हम वेट करने से बिल्कुल भी थकेंगे नहीं। क्वेश्चन नंबर 3, वाई डज द पोइट आस्क यू नॉट टू लाई। आपसे पोइट क्यों कह रहा है कि आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए? तो भाई इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा ना पूरी पोम से रिलेटेड कि पोइट ने ऐसा क्यों कहा है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए या ऐसा करना चाहिए, तो आप एक बात ध्यान रखो, पोइट ने हमें सिर्फ और सिर्फ ये समझाने के लिए सारी चीज़ें कही हैं ताकि हम अपने लाइफ में आगे बढ़ सकें, अपने गोल को अचीव कर सकें, सक्सेस को हासिल कर सकें। तो बस आप यही आंसर लिखोगे यहाँ पे, द पोइट आस्क अस नॉट टू लाई इफ़ वी वांट टू अचीव आवर गोल्स एंड बी सक्सेसफुल। पोइट हमें झूठ बोलने से मना करता है अगर हम अपने गोल्स को अचीव करना चाहते हैं और सक्सेसफुल होना चाहते हैं। यानी अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हो तो आपको झूठ नहीं बोलना है। अगर आप सक्सेसफुल नहीं होना चाहते हो, आपको फेलियर ही लेनी है, तो फिर आप झूठ बोलिए। हम ऐसे कह सकते हैं कि जो इंसान झूठ बोलते रहते हैं अपनी लाइफ में, उनको सक्सेस कभी भी नहीं मिलती है। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज द पोइट मीन बाय कीपिंग योर हेड। मैंने जब पोएम एक्सप्लेन करी थी फर्स्ट लाइन में ही मैंने आपको बताया था कीप वंस हेड, ये एक ईडियम होता है, राइट। इसका मतलब होता है टू बी क्वाइट और टू बी काम। तो बस इसका आंसर आप यही लिखोगे, द पोइट मीन्स दैट वी शुड रिमेन काम, कि हमें खामोश रहना चाहिए, डिटरमिन रहना चाहिए, यानी कि फर्म रहना चाहिए। ठीक है, कुछ लोग डिसाइड ही नहीं कर पाते हैं, इधर जाएं उधर जाएं, तो ये नहीं होना चाहिए। डिटरमिन्ड होना चाहिए, आपको फर्म होना चाहिए एंड पेशेंट, और आपके अंदर सब्र होना चाहिए इवन इन डिफिकल्ट टाइम्स, मुश्किल घड़ियों में भी। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ आर वी सपोज टू ट्रीट डाउट, यानी जब लोग हम पर डाउट करें, संदेह करें, तो हमें कैसा ट्रीट करना चाहिए, ये पूछा जा रहा है आपसे। तो एक्सप्लेनेशन में मैंने आपको ब्यूटीफुली समझाया था कि जब दूसरे हम पर शक करते हैं तो हमें खुद पर भरोसा होना चाहिए, ठीक है। तो बस आप ये लिखोगे कि द पोइट आस्क्ड अस टू ट्रस्ट आवरसेल्व्स इवन व्हेन द अदर्स अराउंड अस आर डाउटिंग अस, यानी कि हमें अपने ऊपर भरोसा होना चाहिए उस वक्त भी जब दूसरे हम पर डाउट कर रहे हो। यहाँ पे आस्क की स्पेलिंग गलत है, ASKS होती है, ई फालतू में लगा हुआ है, इसको आप हटा लीजिएगा।
योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाई शुड यू नॉट लुक टू गुड नॉट टॉक टू वाइज। आपसे पूछा गया है कि आपको बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं बनना चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा बुद्धिमान बनना चाहिए। ऐसा क्यों बोला है? ऐसा इसलिए बोला है कि भाई हमारी लाइफ एक बैलेंस के साथ चलनी चाहिए। अगर हम बहुत ज़्यादा अच्छा दिखाएंगे अपने आप को तो दूसरे इंसान हमसे बात ही नहीं करना चाहेंगे। उनको यही लगेगा कि भाई ये तो हमेशा अपने को ही अच्छा दिखाते रहते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़, आप बहुत ज़्यादा बुद्धिमान अगर हो जाओगे, अपने आप को दिखाओगे, तो हर कोई आपसे क्वेश्चन लेके आएगा और बाई चांस अगर आप नहीं आंसर कर पाए तो वहाँ पे आपका क्या होगा, मजाक बनाया जाएगा आपका, ठीक है। तो ना ही आपको अपने को बहुत ज़्यादा अच्छा शो करना है और ना ही बहुत ज़्यादा अपने आप को वाइज शो करना है, राइट। ताकि लोग आपसे मिलना चाहें। बहुत ज़्यादा जो वाइज अपने आप को शो करता है या बहुत ज़्यादा अच्छा अपने आप को शो करता है, लोग उनसे कटते हैं, लोग उनसे बच के निकलते हैं, राइट। इस वजह से हमें एक बैलेंस वाली लाइफ जीना चाहिए। तो आपका आंसर होगा द पोइट सेज दैट वी शुड नॉट लुक टू गुड and talk too wise because it's important to maintain balance in our lives। यहाँ पे सिर्फ इतना बता दिया गया है कि लाइफ में बैलेंस करके चलना चाहिए, लेकिन मैंने आपको पूरा एक्सप्लेनेशन दिया कि अगर आप बहुत ज़्यादा अच्छे हो जाओगे तो फिर क्या होगा और बहुत ज़्यादा अगर अपने आपको वाइज शो करोगे तो क्या होगा, राइट। आप उसको भी ऐड कर सकते हो इस आंसर में। लेट्स अंडरस्टैंड द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ इज ट्रुथ लाइकली टू बी मिसयूज्ड। क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि आप जो सच बोलते हो उस बोले गए सच का किस तरीके से मिसयूज हो सकता है आपकी लाइफ में। ये पोएम में आपको समझाया गया है, तो वही क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे। तो इसका आंसर होगा कि ट्रुथ जो हमारा है, जो हम सच बोलते हैं, उसको कभी कभी लोग क्या कर देते हैं, घुमा देते हैं। बिल्कुल हमने बोला कुछ है, लोगों को बताते कुछ है, तो ट्रुथ इज ट्विस्टेड, ट्विस्ट कर दिया जाता है हमारे सच को। एंड मिसयूज्ड बाय अनस्क्रूपुलस एंड अनप्रिंसिपल पीपल। अनस्क्रूपुलस कहते हैं बेईमान लोग और अनप्रिंसिपल पीपल कहते हैं ऐसे लोग जिनका कोई धर्म ही नहीं होता, जिनके कोई सिद्धांत ही नहीं होते, जिनकी लाइफ बस दूसरों को धोखा देने में लगी रहती है, ठीक है। तो भाई हमारे सच को क्या कर दिया जाता है, ट्विस्ट कर दिया जाता है और फिर इस्तेमाल किया जाता है किसके ज़रिए, बेईमान लोगों के ज़रिए और अनप्रिंसिपल पीपल के ज़रिए। दे मिसयूज इट, वे इसका मिसयूज़ करते हैं किसको, बेवकूफ़ बनाने के लिए, ऑनेस्ट पीपल एंड इनोसेंट पीपल को बेवकूफ़ बनाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी से बात कर रहे हो, आपने तीसरे इंसान के लिए कोई बात कही, उसके लिए कोई सच ही कहा और सामने वाले ने तीसरे वाले से लगा दिया जाकर और बिल्कुल आपके सच को घुमा ही दिया। तो वो जो तीसरा इंसान है वो तो इनोसेंट है, उसको तो कुछ पता ही नहीं है कि आपने उसके बारे में क्या कहा। तो उस इंसान को, उस इनोसेंट पीपल को किसने बेवकूफ़ बनाया, जिसने आपकी बात सुनी। क्या किया, आपके सच को घुमा दिया बिल्कुल। तो जो अनस्क्रूपुलस पीपल होते हैं, जो डिसऑनेस्ट लोग होते हैं, वही ये काम करते हैं। यही आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। Your next question is which quality can help a person start again in the face of failure। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आपके अंदर कौन सी ऐसी क्वालिटी होना चाहिए कि जब आप फेल हो जाओ बाई चांस, खुदा ना खास्ता, तो फिर आप अपने उस फेलियर स्टेट में भी एक नया स्टार्ट ले सकते हो। तो नया स्टार्ट लेने के लिए, अपने को मोटिवेट रखने के लिए, अपनी असफलता के दौरान आपके अंदर कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए, ये पोएम में आपको समझाया गया है, वही आपसे पूछा जा रहा है। तो दो क्वालिटीज़ पोएट ने डिस्कस करी है, डिटर्मिनेशन एंड ऑनेस्टी कैन हेल्प अ पर्सन स्टार्ट अगैन इन द फेस ऑफ फेलियर। डिटर्मिनेशन होना चाहिए आपके अंदर, यानी कि लगन होना चाहिए आपको किसी काम को करने के लिए। आप फेल हो जाते हो लेकिन आपके अंदर दोबारा से वही लगन दिखनी चाहिए दोबारा सक्सेस हासिल करने के लिए। और आपके अंदर ऑनेस्टी होना चाहिए। कुछ लोग जब फेल हो जाते हैं तो उन्हें लगता है कि ये रास्ते से अगर मैं सक्सेसफुल नहीं हो पाया तो मुझे दूसरा रास्ता अपनाना चाहिए जो कि डिसऑनेस्ट रास्ता है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप वाकई डिटरमिन्ड रहते हो, ऑनेस्ट रहते हो, तो आप दोबारा से उससे भी बड़ी सफलता को हासिल करोगे। दैट्स माई पर्सनल बिलीफ ऑल्सो। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि पोम का टाइटल इफ़ ही क्यों रखा गया, पोम का नाम इफ़ क्यों है। तो ये मैं आपको सबसे पहले बताया था एक्सप्लेनेशन से पहले कि पोइट ने इफ टाइटल इसलिए लिया है टू ले डाउन द कंडीशन, उन सारी शर्तों को दिखाने के लिए अ मैन नीड्स टू फुलफिल, जो एक इंसान को पूरी करनी चाहिए टू बिकम अ ट्रू मैन, एक वाकई एक इंसान बनने के लिए, राइट। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट फीलिंग्स डज द पोम अवेकन इन यू। आपके अंदर इस पोम के जरिए कौन सी फीलिंग्स जागती हैं। तो बस जितनी क्वालिटीज का डिस्कशन किया गया है पोएम में, आप वही लिख दो यहाँ पर। द पोम अवेकन्स फीलिंग्स ऑफ पेशेंस, टॉलरेंस, फॉर्टिट्यूड, कॉन्फिडेंस एटसेट्रा, राइट। आप और भी बढ़ा सकते हो जो चीज़ आपने सीखी हो यहाँ से। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ हैज द पोएट यूज्ड कंपैरिजंस एंड कंट्रास्ट टू एक्सप्लेन हिज थॉट्स एनालाइज। तो वाकई इस पोएम में अगर आप गौर करोगे, पोएट ने पूरी पोएम में कंट्रास्ट दिखाया है, डिफरेंसेस दिखाए हैं, कंपैरिजंस दिखाए हैं, ठीक है। एक अच्छे इंसान बुरे इंसान के बीच में, एक लाई और ट्रुथ के बीच में,
ओके वो लोग जो इंतज़ार करते हैं और जिनके पास पेशेंस नहीं होता उनके बीच में, राइट। तो पूरी पोम में कंट्रास्ट दिखाया गया है, कंपैरिजन्स किया है पोइट ने। तो आपसे पूछा गया है कि किस तरीके से कंपैरिजन्स उस कंट्रास्ट किया है, आपको उसको एनालाइज करना है, मतलब आपको स्पेशली हाईलाइट करना है कि कौन कौन सी चीज़ को पोइट ने क्या किया है, कंपेयर किया है, राइट। तो आपका आंसर होगा द पोइट हैज़ यूज्ड कंपैरिजन्स बिटवीन कैरेक्टर्स। कैरेक्टर्स के बीच में कंपैरिजन किया है। कैरेक्टर्स मतलब इंसानों के बीच में, राइट, कि ऐसा इंसान जो कि सच बोलेगा हमेशा उसके साथ क्या होगा, जो झूठ बोलेगा उसके साथ क्या होगा, राइट। एंड सो मेनी एग्जाम्पल्स कैन बी देयर, राइट। एंड कंट्रास्ट दिखाया है दो एक्शंस के बीच में टू ले डाउन द रूल्स फॉर अ बैलेंस्ड वे ऑफ लाइफ। एक बैलेंस लाइफ जीने के लिए उन्होंने दो तरीके के एक्शंस को आपको समझाया है कि अगर आप इस तरीके से चलोगे तो क्या होगा और उस तरीके से चलोगे तो क्या होगा, राइट। अब यहाँ पे आगे आपको एनालाइज करना है, यानी कि आपको एग्जाम्पल्स भी लिखने हैं। तो वन शुड वेट एंड येट नॉट बी टायर्ड ऑफ वेटिंग। उन्होंने बताया ना हमको, ये पोम की लाइन है आपकी, कि इंसान को वेट तो करना चाहिए लेकिन वेट करते करते थक नहीं जाना चाहिए। ड्रीम तो देखना चाहिए लेकिन ड्रीम को अपना मास्टर बनाना चाहिए, ठीक है। एंड बी एबल टू वॉक बोथ विद किंग्स। और इंसान को ऐसा होना चाहिए कि वो राजा के साथ भी उसी तरीके से चले और कॉमन इंसानों के साथ भी उसी तरीके से ट्रीट करे, राइट। इट्स ओनली व्हेन वन इज एबल टू लीड अ बैलेंस लाइफ दैट वन बिकम्स अ ट्रू मैन। और ऐसा तभी पॉसिबल है, इट इज़ ओनली व्हेन वन इज एबल टू लीड अ बैलेंस लाइफ, जब इंसान बैलेंस लाइफ जिएगा, ठीक है। अगर वो किंग्स और कॉमनर्स और अपने ड्रीम को देखेगा, ड्रीम को मास्टर भी बनाएगा, तो इस तरीके से वो एक बैलेंस लाइफ जिएगा एंड दैट वन बिकम्स अ ट्रू मैन। और वही इंसान वाकई एक सच्चा इंसान बनता है, एक सच्चा मनुष्य बनता है, राइट। वीडियो यूजफुल है या नहीं प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।